सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 11th स्टैंडर्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके पहले जो टॉपिक्स किए थे हमने 2 टॉपिक्स किए थे, उसमें बहुत ही बेसिक्स थे जो कि हम ऑलमोस्ट 9th स्टैंडर्ड वगैरह में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे 11th स्टैंडर्ड के लिए ही नहीं, आगे आने वाली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको काम लगने वाला है। जैसा कि आपने टाइटल में ऑलरेडी देख लिया है, हम ग्राफ्स डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे ग्राफ्स को हल्के में लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ऐसा डायग्राम दिखता है ना ग्राफ वाला, इग्नोर करके आगे थियरी पहुंच जाते हैं, थियरी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और जब क्वेश्चंस आते हैं ना ग्राफ पे, बस ढेर हो जाते हैं। और आपको 12th में जाकर कोई ग्राफ इतने अच्छे से समझाने वाला भी नहीं है, जो है आपको 11th में अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि 11th में ज्यादा क्वेश्चंस हैं ग्राफ से रिलेटेड, राइट। तो ग्राफ्स को क्लियर करेंगे। इसमें से बहुत से ग्राफ आपने ऑलरेडी 9th में पढ़े हुए हैं, कुछ नए टाइप्स के होंगे, वो सारी चीजें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बातें बंद करके लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो ये है मेरे पास मार्कर, नहीं मार्कर नहीं लाया हूं, लिखने वाला मार्कर। तो क्या लिखूं? ग्राफ। ओके, ग्राफ स्टार्ट करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक होगा हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, एक हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। चलो मैं आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी थोड़ा सा बता दूंगा, फिर हम इन ग्राफ्स से, ठीक है, डिटेल्स निकालेंगे कि इन ग्राफ्स से आप पता क्या कर सकते हो, वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ में आप एक एक्सिस पर पोजीशन दिखाते हो और दूसरी एक्सिस पर टाइम दिखाते हो, ठीक है। अब नॉर्मली ये पूरा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हम नॉर्मली कार्टेशियन जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो इस तरह से दिखाते हैं ना, एक दूसरे को कट करते हुए राइट एंगल पे निकलती हैं। यहां आपने दिखा दिया टाइम, यहां आपने दिखा दिया पोजीशन, ठीक है। अब एक्चुअली में जो ग्राफ मिलते हैं आपको वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये एक्सिस उड़ा दी जाती है वाली आधी, और ये भी उड़ा दिया जाता है ना, इतना ही दिखता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही है, आप पूरा समझ सकते हो उसको, ठीक है। बट क्या है कि पूरा जो डेटा है वो इतने ही सेक्शन में सिमट के रह गया, तो बाकी चीजें क्यों बनाना, इसलिए नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऐसा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो आप बेसिकली समझो, कोई भी ग्राफ जब बनता है ऐसा, तो अगर आप ऐसे ऊपर जा रहे हो, ठीक है, अगर आपका मूवमेंट डेटा ऐसे जा रहा है, मतलब आपका ये वाला कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है ना, और खाली इसी पॉइंट पर फिक्स ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये वाले कोऑर्डिनेट में तो चेंज आ रहा है, आप ऐसे जा रहे हो तो, ठीक है। लेकिन क्या आप ऐसे जा रहे हो? नहीं, आप ऐसे नहीं जा रहे हो, मतलब आपका ये वाले कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं आ रहा है। समझ में आया? और अगर आपका इस तरह का मूवमेंट नहीं है, आपका डेटा कुछ ऐसा है, ठीक है, तो खाली ये वाली एक्सिस में चेंज आ रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सारा डायरेक्शन इस चेंज हो रहा है। मतलब खाली यही वाला इस एक्सिस पर जो वैल्यू आएगी, अगर टाइम आती है तो टाइम चेंज हो रहा है, अगर यहां पर आपने पोजीशन दिखाया तो पोजीशन चेंज हो रहा है, जो चीज आप दिखा दो वही चीज चेंज हो रहा है, राइट। और अगर ग्राफ में कुछ इस तरह का मूवमेंट है, ठीक है, आपके डेटा का मूवमेंट इस तरह, अब डेटा का मूवमेंट इस तरह का मतलब क्या होगा? अरे आपने ग्राफ प्लॉट किया होगा ना, आप क्या करते हो, ग्राफ पेपर के अंदर इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू देख के यहाँ पर पॉइंट लगाते हो, यहाँ एक वैल्यू यहाँ एक वैल्यू देख के पॉइंट लगाते हो, ऐसे लगाते हो ना, फिर इसको जोड़ देते हो, तो यही ग्राफ बनता है। तो पहले से ही ग्राफ अगर ऐसा दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब आप इसको नीचे प्रोजेक्ट करो तो इस तरफ चेंज आ रहा है, और अगर यहां प्रोजेक्ट करो तो इस तरफ भी चेंज आ रहा है। समझ में आया? अगर इस तरह का ग्राफ है, ऐसी कोई लाइन है, इसका मतलब वो इस तरफ भी चेंज हो रहा है और इस तरफ भी चेंज हो रहा है। तो यहां पर जो डेटा आप दिखा रहे हो उस डेटा में भी चेंज आ रहा है, और यहां पर आपने इस एक्सिस पर जो डेटा दिखाया है उस डेटा में भी चेंज आ रहा है। क्लियर है? वैसे ही इनसाइड के लिए भी हो जाएगा, है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो मेरा जो पहला मैंने ग्राफ बनाया वो कुछ इस तरह का बनाया है। यहां मैंने पोजीशन दिखाया हुआ है इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर मैंने टाइम दिखाया हुआ है। आप देखो आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो अगर आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये चेंज होने का मतलब खाली ये वाला चेंज हो रहा है, ऐसे जा रहा है मतलब खाली ये चेंज हो रहा है, ऐसे जाता तो ये भी खाली ये चेंज होता, और अगर ऐसे क्रॉस में जाता तो दोनों चेंज होते, लेकिन खाली ऐसे जा रहा है ना, तो खाली ये चेंज हो रहा है मतलब क्या चेंज हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है। एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है।
तो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम जो है चेंज हो रहा है बट पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। क्लियर है? अरे आप अभी यहां पे हो, 10 सेकंड बाद भी यहीं पर हो, 20 सेकंड बाद भी यहीं पर है, 30 सेकंड बाद भी यहीं पर हो, मतलब रेस्ट पे हो। समझ में आया? तो टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब आप रेस्ट पर हो। तो ये ऑब्जेक्ट क्या, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। क्लियर है? अब यही चीज, अब देखो ये जो ऐसा था, मैंने बताया कि अगर इसके जगह पर इसमें ये चेंज आए कुछ इस तरह का, ठीक है, ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, फिर यही ग्राफ सेम ऐसा भी आ सकता है, ये टी ये पोजीशन। क्लियर है? अब ये दोनों मैं कहूं कि दोनों सेम है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि दोनों डिफरेंट है। अरे क्या मजाक चल रहा है यार, मतलब क्या हम बेवकूफ बैठे इधर, सेम भी है डिफरेंट भी है। अरे मैं सच में बताता हूं, सेम भी है डिफरेंट भी है। सेम कैसे है, देखो इस चीज में आप देख रहे हो कि टाइम और पोजीशन दोनों चेंज हो रहा है ना, ये ऐसा है ना, मतलब ये वाला वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, ये वाला वेरिएबल भी चेंज हो रहा है। सेम चीज यहां पर भी आप देख रहे हो, ऐसा ही ग्राफ है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि टी के डायरेक्शन में भी चेंज है, एक्स के डायरेक्शन में भी चेंज है, दोनों चेंज हो रहा है। इसका मतलब इस बार आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। क्लियर है? ओके फाइन। पर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि यहां पर जब आपने ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, इस पॉइंट पर आपका t कितना होगा, 0 होगा, और इसी पॉइंट पर आपका x भी 0 होगा, राइट। लेकिन आपका ग्राफ एक्चुअली में कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको देखो, ठीक है, तो t के लिए ये क्या है, t के लिए ये 0 है। इस एक्सिस पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। यहां से आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये t इसके लिए क्या है, 0 है। तो जब टाइम 0 था उस वक्त आपका x का वैल्यू क्या 0 है क्या, नहीं, x का वैल्यू 0 यहां पे होगा, यहां t और x दोनों 0 होगा, और इस पूरे एक्सिस पर हमारा t 0 होता है, और इस पूरे एक्सिस पर हमारा x 0 होता है। यही है ना बात, अपन ने x y पढ़ा था ना, इस एक्सिस पर x वाले पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। तो यहां आप x दिखा रहे हो, पोजीशन दिखा रहे हो, तो यहां पर टाइम 0 है, और यहां आप टाइम दिखा रहे हो, यहां पर पोजीशन 0 होगा, है ना। अच्छा, तो आप देख रहे हो कि इस एक्सिस पर है पहला पॉइंट, यानी x वाले पर है, राइट, पोजीशन वाले एक्सिस पर है। तो पोजीशन वाले एक्सिस पर है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 टाइम पर x की कुछ वैल्यू है, यानी कि पोजीशन की कुछ वैल्यू आ रही है। आपका जो मोशन स्टार्ट हुआ है वो 0 पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट पहले से ही कहीं आगे था, वहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पर एक ग्राफ यहीं से स्टार्ट होता है, राइट। तो t की वैल्यू भी यहाँ पर 0 है, और ये देखो x की वैल्यू भी यहाँ पर 0 है, यहीं से स्टार्ट हुआ ना आपका ग्राफ। तो यहाँ पर t 0 था तो x भी 0 था, यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया वो 0 पोजीशन से स्टार्ट किया। यानी जब आपने रीडिंग लेना स्टार्ट किया उस वक्त आपका ऑब्जेक्ट 0 पोजीशन पर था, मतलब जो आपने रेफरेंस चुना है उसी के पास था, ठीक है। फिर यहां पर क्या है कि आपने जब ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया, यानी जब आपने ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया, तब आपका ऑब्जेक्ट, जब आपने स्टार्ट किया तब आप टाइम 0 लेते हो, राइट। उस टाइम पर आपका ऑब्जेक्ट 0 पोजीशन पर नहीं था, किसी और पोजीशन पर था। क्लियर है? फाइन। अच्छा, ये दोनों जो ग्राफ हैं, ठीक है, ये दोनों ग्राफ हमको एक कॉमन चीज और शो कर रहे हैं। एक चीज तो शो कर रहे हैं क्या, कि भाई मोशन हो रहा है। क्या बोले भैया, मोशन हो रहा है, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज दिखा रहे हैं क्या, कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि एक फिक्स स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड में वेरिएशन नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो अगर टेढ़ा मेढ़ा होता तो नहीं, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है, दोनों अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है तो, ठीक है। और अभी स्ट्रेट लाइन ऐसा या ऐसा नहीं, स्लोप में ऐसा, ठीक है। कैसे पता चलता है अपन को, देखो ये जो है, आप कोई भी 2 पॉइंट्स उठाओगे, एक T1 पॉइंट पर, ये जो पॉइंट ऐसे टच करो T1 पॉइंट पर, T1 पॉइंट पर x की वैल्यू क्या थी, सपोज x1 थी। ये T2 पॉइंट उठाओ दूसरा, तो T2 पॉइंट पर आप देख रहे हो x की वैल्यू देखो तो कितनी हो रही है, तो इसको नाम दे दो अपन x2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो T1 से T2 के बीच में, T1 से T2 के बीच में चेंज क्या हुआ है पोजीशन में, x2 से x1, यानी x2 से x1 तक चेंज आया, राइट। मतलब पहले ऑब्जेक्ट x1 पर था, फिर वो x2 पर गया, तो चेंज कितना आया, x2 माइनस x1, ठीक है।
अपॉन कितने टाइम में आया, t1 पर वो x1 पर था, t2 पर वो x2 पर गया, तो टाइम कितना बीता बीच में, t2 माइनस t1। ठीक है, ये आपको क्या देता है, ये आपको एवरेज वेलोसिटी देता है या फिर v बार देता है। मैंने पहले भी बताया था एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। इसी को हम डेल्टा x बाय डेल्टा t भी कहते हैं। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी है। अब होगा क्या ना, जब ऐसा ग्राफ बनेगा ना, आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके देख लेना, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना के देख लेना, और कोई भी 2 पॉइंट उठाना टाइम का। ठीक है, 2 पॉइंट टाइम का उठाओ यहां पर, इनको ऐसा सीधा लो और उसके करस्पॉन्डिंग यहां से 2 वैल्यूज लो, इन दोनों को माइनस करो और इन दोनों को माइनस करके डिवाइड करो, एक आंसर आया, आंसर 1। फिर मैंने ये 2 दिखाए, 2 टाइम मैंने और चुने अलग। ठीक है, ये 2 टाइम के करस्पॉन्डिंग मैंने 2 पोजीशंस लिए, इन दोनों को माइनस किया और ये दोनों को माइनस करके डिवाइड कर दिया, यानी x2 माइनस x1 किया अपॉन t2 माइनस t1 किया, तो मेरे को आंसर मिला, आंसर 2। ठीक है, फिर मैं और भी कोई 2 टाइम उठा लूंगा, यहाँ और यहाँ एक टाइम उठा लूंगा। ठीक है, ऐसे 2 टाइम और उठाऊंगा, उनके करस्पॉन्डिंग 2 पोजीशंस और लूंगा। ठीक है, तो मान लो मैंने एक टाइम लिया t3 और एक टाइम लिया मैंने t4, और t3 के करस्पॉन्डिंग मेरा पोजीशन था कितना, x3, और t4 के करस्पॉन्डिंग मेरा पोजीशन था x4, मतलब t4 पर मेरा ऑब्जेक्ट x4 वाली पोजीशन पर था। तो उस हिसाब से x4 माइनस x3 करोगे और यहाँ करोगे t4 माइनस t3, ये रेशियो लोगे तो आपको आंसर 3 मिलेगा। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, आंसर 1 भी उतना ही होगा, आंसर 2 भी उतना ही होगा, सब का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये वाला दोनों का माइनस डिवाइड बाय ये दोनों का माइनस, वो स्लोप भी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो हर किसी का आंसर सेम आने वाला है, चाहे ये वाला चाहे वाला चाहे वाला। तो अगर सेम स्लोप आ रहा है हर बार, ठीक है, सेम स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन कब, पोजीशन टाइम ग्राफ में। ठीक है, अभी तक मैं सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ समझा रहा हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर सेम ऐसा ग्राफ दिखता है तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोशन हो रहा है। हम ये भी कहते हैं कि स्लोप कांस्टेंट है ना, स्लोप कांस्टेंट है यानी फिक्स है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन लिख लेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, अपने को कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सेम चीज थोड़ा अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। ये तो आपने देखा कि आपका ऑब्जेक्ट का ये जो अपना लाइन जा रहा था, ऐसे जा रहा था, राइट। अब ये जो लाइन है वो ऐसे ना जाकर ऐसे भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अब इसको क्या कहेंगे हम, तो भैया देखो, भैया बहनी लोग, वेलोसिटी तो यहां भी कांस्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिला पोजीशन टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी कांस्टेंट लिख देने का, सोचेंगा नहीं, सोचेंगा तो तकलीफ होएगा। ठीक है, अब सोच लो यार, अगर सोचना है तो यार डीप में जाओ। मैंने बताया ना, वही मीनिंग यहां पर भी निकलता है, सेम जैसा इसके लिए था वैसे इसके लिए था। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है पता है, इधर प्रॉब्लम ये है कि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है क्या मतलब, क्या हुआ कि मतलब आप ऑपोजिट नेगेटिव साइड ले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मतलब देखो, पहले आपका ऑब्जेक्ट कहां था, यहां पर था, अब आपका ऑब्जेक्ट कहां आ गया, यहां आ गया। तो अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देखो तो कम हो गई ना, पहले x यहां था। ठीक है, ये x1 था सपोज और ये x2 है, तो तुम्हारा x2 का वैल्यू x1 से कम है ना। तो मान लो ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है, ये 0 है, यहां से आगे 1 मीटर, यहां से आगे 2 मीटर, यहां से आगे 3 मीटर, यहां से आगे 4 मीटर। अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से सीधा सीधा जा रहे थे, पॉजिटिव वेलोसिटी से, तो आप ऐसे जा रहे थे, आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ज्यादा से कम पे आ गए, आप देख रहे हो कम पे आ गए, मतलब आप ऐसा मूव कर रहे हो। ठीक है, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। या आप कह सकते हो कि आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, दोनों कह सकते हो, या तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कह दो या तो वेलोसिटी नेगेटिव कर दो। ठीक है, एक कई बात है। ओके, तो यहां पर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि देखो, अगर मैं, ठीक है, यूं गया और घूम कर यूं आया, ठीक है, मैं ऐसे गया और घूम के ऐसे आया, तो मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा पता है, तब मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ, और मैं कांस्टेंट स्पीड से गया हूं। ठीक है, मैं कांस्टेंट स्पीड से ही गया हूं, यहां मैं टाइम दिखा रहा हूं, यहां मैं एक्स दिखा रहा हूं, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं तो 0 से ऐसे जाएगा,
और ऐसे आएगा। मतलब मैं यहाँ से इस तरफ गया और फिर वापस ऐसे आ गया, ठीक है, ग्राफ ऐसा। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट कुछ दूर गया है और वहाँ से वापस आ गया है, जितनी स्पीड से गया उतनी स्पीड से वापस आ गया। या हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो जाए, और अगर ये ऐसा है और ये ज़्यादा टेढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि गया भी कांस्टेंट स्पीड से, आया भी कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन यहां जो स्पीड थी और यहां जो स्पीड थी वो अलग अलग थी, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? देखो, अगर एकदम सेम टू सेम ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये एकदम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो अपन, ठीक है, तो जितना ये है उतना ये बना रहे हो आप। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर खाली स्ट्रेट लाइन है मतलब कांस्टेंट स्पीड तो है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्पीड तो है, लेकिन अगर ये दोनों सेम वैल्यू का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, जितना एंगल ये बना रहा है इसके साथ उतने एंगल ये भी बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी स्पीड यहाँ थी उतनी ही स्पीड यहाँ थी, दोनों की स्पीड सेम थी। लेकिन यहाँ पर देखो, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, ये जो एंगल है वो ज़्यादा एंगल था, ये जो एंगल है वो कम एंगल है ना, यहाँ पर एंगल कम है, ठीक है, तो एंगल अलग अलग आ रहे हैं ये वाले। तो ये जो था ये भी कांस्टेंट स्पीड था, ये भी कांस्टेंट स्पीड था। स्ट्रेट लाइन मतलब स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, जाने का स्पीड कांस्टेंट, आने का स्पीड कांस्टेंट, लेकिन ये जो दोनों स्पीड थी ये अलग अलग थी, एक v1 होगा तो एक v2 होगा। क्लियर है? फाइन। अच्छा, ये सारी बारीकियां आपको एंट्रेंसेस में काम लगेंगी, ठीक है, JEE, नीट और साथ साथ गुजकैट और भी स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सब में आपको काम लगने वाले हैं। ओके, तो ये बात हो गई। पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने क्या क्या चीजें बता दी आपको, और कांस्टेंट वेलोसिटी के रिगार्डिंग बता दिया। ओके, ठीक है, फाइन। अब यही ग्राफ अगर नेगेटिव वाले सेक्शन में बनता तो, अगर ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, सॉरी, यहाँ पर t है अपना और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर पॉजिटिव x दिखा रहे हो आप तो नीचे नेगेटिव x दिखाओगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, और आपका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, आप नेगेटिव में बढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि यहाँ अगर आपने 0 लिया था, ठीक है, तो इसके पहले वाले ग्राफ में क्या था कि एक बार आप सीधा गए थे, अगर खाली ऐसा था, खाली ऐसा आता है इसका मतलब आप सीधा गए थे, ठीक है। फिर अगर ऐसे के बदले ऐसा आ जाता है तो मतलब आप यहां से उल्टा आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला ग्राफ है इसका मतलब आप 0 से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, आप सीधा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिख दो, ठीक है। अब अगर ग्राफ कुछ ऐसा बना दूं मैं, इसका मतलब क्या होगा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ ये भी है, तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से यहां मूवमेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से यहां मूवमेंट, लेकिन पहले आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, अब आप सीधा क्या हुआ, आप पहले ऐसे था ना, ये 0 पॉइंट था और यहाँ आपका x पॉजिटिव था, फिर इस तरफ आपका x नेगेटिव होगा, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप इस तरफ गए, ठीक है, ये इसने दिखा दिया, और ये क्या दिखा रहा है कि आप यहाँ से वापस आए हैं, ठीक है, 0 पर, और फिर इसके बाद का जो हिस्सा है वो ये दिखा रहा है कि आप अब नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का मोशन हुआ है तो वो इस तरह के ग्राफ से दिखाया जाता है। क्लियर है? दिमाग में डाल दो एकदम ग्राफ। अब ठीक है यार, पोजीशन टाइम ग्राफ बहुत पढ़ लिया, तो चलते हैं थोड़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ा और अच्छे से समझना, क्यों पता है, इसी पर बेस्ड हम डेरिवेशंस करने वाले हैं, ठीक है। आगे आने वाला ग्राफिकल मेथड है, आपको याद भी हो, आपने 9th में भी किया था वो चीज़, और वापस हम इसको 11th में भी करने वाले हैं, तो इसी ग्राफ पर वो बेस्ड होगा, राइट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फोकस करना। इसको मिटा दूं मैं, इसको क्यों लिखा रखा है मैंने, चलो अच्छा। पोजीशन टाइम ग्राफ में फिर से आपको एक बार और बताऊंगा, ठीक है, पर अभी नहीं, ये सब होने के बाद। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो देखो, अगर ग्राफ ऐसा है, यहाँ पर हम वेलोसिटी दिखा रहे हैं इन मीटर पर सेकंड, या जिसमें भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम इन सेकंड्स दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है, और ये कांस्टेंट होने का, ये ऐसा लाइन होने का मतलब क्या हुआ, स्लोप कांस्टेंट है। क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, एक ही स्लोप मिलेगा आपको पूरी लाइन का, ठीक है, हर पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू फिक्स है। हम अलग अलग पॉइंट्स पर स्लोप निकालते हैं, अगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लाइन है ना तो यहाँ पर अलग स्लोप मिलेगा,
यहाँ पर अलग स्लोप मिलेगा, यहाँ पर अलग स्लोप मिलेगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन है मतलब एक ही स्लोप मिलेगा आपको, यानी कि उसी को मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, क्या होता है स्लोप? स्लोप ये बताता है कि आपकी जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक है, वो ये बताता है। ठीक है, तो स्लोप कांस्टेंट मतलब आपका एक्स एक्सिस के साथ एक फिक्स एंगल बनाते हुए, ये लाइन देखो फिक्स बना रही है ना, ये एंगल फिक्स रहेगा आपका। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको देता है एक्सीलरेशन। क्या देता है आपको? एक्सीलरेशन। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप है ये आपको क्या देता है? वेलोसिटी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था शायद। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, है ना। पोजीशन, उसके बाद आता है वेलोसिटी, उसके बाद आता है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका स्लोप देगा आपको ये, पोजीशन के बाद का स्टेप वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप निकालोगे वो उसके बाद का मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद का स्टेप है तो इसका स्लोप निकालोगे तो ये दे देगा, और इसका स्लोप निकालोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फाइन। अभी हमको इतना ही देखना है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, खाली वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका जो स्लोप होगा, यानी यहाँ जो आप कैलकुलेट करोगे वो क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन देगा। कैसे मिलता है स्लोप अपन को? भाई मैंने क्या बताया था, कोई भी 2 पॉइंट चुन लो, ये एक पॉइंट चुन लो, ये एक पॉइंट चुन लो। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 थी, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v1 थी, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम था, मतलब t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 थी, ये v2 कब थी वेलोसिटी? जब टाइम t2 था। ठीक है, तो स्लोप कैसे मिलेगा? ये दोनों माइनस ये दोनों, है ना। स्लोप कैसे मिलेगा? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यही तो डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है, और डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, स्लोप जो होता है vt का वो क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, यानी कि आप इस ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। पोजीशन टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी पता कर सकते हो। आपने पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या क्या पता किया? पोजीशन टाइम ग्राफ से आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पर कहाँ है, आप उसकी वेलोसिटी पता कर सकते हो, आप ये पता कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो भी लिख ही लो यार, क्या क्या पता कर सकते हो। ठीक है, पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, और क्या पता कर सकते हो? वेलोसिटी। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का डायरेक्शन भी आप पता कर सकते हो, उस तरफ जा रहा था, इस तरफ जा रहा था, किस तरफ जा रहा था, ये सारी चीजें आप पोजीशन टाइम ग्राफ से पता कर सकते हो। आप एक और चीज पता कर सकते हो, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो नहीं, लेकिन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पता कर सकते हो। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैंने बोला था कि मैं इसको फिर से एक बार समझाऊंगा, उसमें मैं ये चीज समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब बात कर रहे थे अपन किसकी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर दूं, यहां लिख देता हूं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या क्या निकाल सकते हो? एक चीज कि वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी टाइम पर वेलोसिटी चाहिए तो आप निकाल सकते हो। आप चाहो तो एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, है ना। और देखते हैं क्या क्या निकालेंगे अपन। ठीक है, पहले तो इतना समझते हैं। एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इतना समझ में आ गया? ओके, अब अगर ऐसा ग्राफ है इस तरह का, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हुई? बढ़ रही है ना, ये वाला वैल्यू बढ़ रहा है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है। और वो एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है इस ग्राफ में। ठीक है, अगर यही ग्राफ में ऐसा बना दूं, ठीक है, यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर मैं ऐसा बना दूं, इसका मतलब यहां पर भी एक्सेलरेशन, यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, यहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, मतलब एक्सेलरेशन में चेंज नहीं, एक्सेलरेशन फिक्स वैल्यू का लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ बता रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब कि वेलोसिटी बढ़ रही है, और ये क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है। आप देख रहे हो ना, यहां से ग्राफ ऐसे आया है, मतलब यहां पर वेलोसिटी थी कुछ, अब आगे आते 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 वो जीरो पर आ गया, इस पॉइंट पर आया ना, इस पॉइंट पर यानी इस एक्सिस पर आ गया, इस एक्सिस पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, है ना। तो कुछ वैल्यू से जीरो पर आ गया, तो जीरो पर आया मतलब वेलोसिटी घटी, है ना। और ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, मतलब स्लोप नेगेटिव आ रहा है।
कांस्टेंट तो आ रहा है लेकिन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। जो स्लोप है वही तुम्हारा एक्सेलरेशन है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव मतलब लाइन ऐसी ऊपर की तरफ, ये एक्स के साथ ऐसा पॉजिटिव एंगल बना रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और अगर ऐसी आ रही है, ठीक है, तो देखो एक्स के साथ ये एंगल बनेगा, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो, ये एंगल बन रहा था थीटा और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है थीटा। तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा एक्स के साथ, वो एक्यूट एंगल है, देखो छोटा सा एंगल है ना। और यहाँ देखो लाइन ऐसी है और ये ऐसा है, तो ये एंगल देखो तो बड़ा एंगल है, 90 से बड़ा दिख रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है। इससे आप बता सकते मतलब कर सकते हो अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, ठीक है, तो भी आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन जो है, मतलब ये कह सकते हो कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। आप ये भी साइड में कहीं लिख लो अगर चाहिए तो, ठीक है। मैं यार क्या है ना, थोड़ा आज निकल जा रहा हूँ फ्लो में, एकदम आगे चला ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा बता के आपको कंफ्यूज ना कर दूँ, ठीक है। मेरी कोशिश है कि यार जितना डिटेल से बता दूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा, फिर आपको अगर ऐसी कुछ चीज़ दिख गई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए सोच रहा हूँ चलो बता देते हैं यार, ठीक है। जो इंटेलिजेंट होंगे वो समझ जाएंगे, जो कम इंटेलिजेंट होंगे वो भी समझ जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। तो एक्सेलरेशन के बारे में पता चल गया आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन बता देगा, एक्सेलरेशन का टाइप भी बता देगा आपको, ठीक है। आपको ये भी बताएगा कि टाइप ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में बताता ही है, अच्छा, वेलोसिटी का चेंज भी बता रहा है आपको कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है कि वेलोसिटी घट रही है, वो भी बता देता है, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो ये सारी चीजें अपन को इससे मिल रही हैं, है ना। अच्छा, अगर यही ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ, खाली इसी तरफ चेंज हो रहा है, खाली टाइम में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी में नो चेंज, टाइम में चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है। क्लियर है, ऐसा है ना, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज नहीं आने का मतलब फिक्स है वेलोसिटी, है ना। पिछले में पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन कांस्टेंट ले रहे थे अपन, पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा था, पोजीशन में चेंज नहीं आने का मतलब वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हुई, है ना। पोजीशन में चेंज नहीं आया मतलब मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा मतलब वेलोसिटी जीरो है ना। तो पोजीशन के बाद का स्टेप होता है वेलोसिटी, राइट। तो पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी जीरो है भाई, ठीक है। अब वेलोसिटी का ग्राफ पढ़ रहा हो तो वेलोसिटी के बाद के स्टेप का चेक करोगे, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है मतलब इसके बाद वाला क्या है, जीरो है। तो इसके बाद क्या आता है, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपका जीरो है, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। और वैसे भी पता है यार एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब चेंज ही नहीं है तो तंबूरे का रेट, समझ में आया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज ही जीरो है तो जीरो अपॉन डेल्टा टी, क्या जीरो ही आएगा ना भाई, क्या बोलती पब्लिक, बराबर है ना। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। क्लियर है, फाइन, ओके। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से बना दूं तो कैसे बना दूं, ऐसा बना दो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहां ऊपर प्लस भी दिखाएंगे तो यहां नीचे माइनस भी दिखाएंगे अपन, है ना। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अरे यार क्या बना देते हो सर, ओके ठीक है। अब ये बताओ क्या बता रहा है, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, ऐसा ऐसा वाला है ना उसको दबाओ, अरे ऐसे वाला कैसे, हाँ दबाओ, ऐसे दबाओ और रुक जाओ और सोचो। और बहुत सोच लिया तो चलो अभी दिमाग यहां लगाओ। ये देखो क्या बता रहा है कि आप यहां पर जीरो पर थे, है ना। ये दिखा रहा है टाइम और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही है, ऐसा जा रहा है ना, मतलब दोनों चीजें चेंज हो रही है ना। यहां जीरो से स्टार्ट होकर आगे जा रहे हैं हम, तो यहां पर वेलोसिटी की कुछ वैल्यू थी, टाइम अलग था, यहां पर वेलोसिटी अलग, टाइम अलग, लेकिन यहां सारी वेलोसिटी कैसी है आपकी, नेगेटिव है। आपकी वेलोसिटी कैसी जा रही है, नेगेटिव जा रही है। तो टाइम के साथ वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ। अच्छा एक्सेलरेशन का, पहले तो एक्सेलरेशन का बताओ। ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा लाइन बने, ऐसा लाइन बने, ऐसा लाइन बने, कैसा भी लाइन बने, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा ऐसा कुछ भी लाइन बनता है, इसका मतलब ये होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जैसा मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ में बताया कि अगर ऐसा कुछ भी बनता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा कुछ बनता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर है। तो यहां भी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कैसी हो रही है, नेगेटिव हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, ठीक है। वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है,
क्लियर है? वेलोसिटी इंक्रीजिंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, ठीक है, इस ग्राफ का मतलब है। क्लियर है? ये लिख लो आप। क्या मतलब इसका? कि अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो, इस तरफ जाने वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो, तो इस तरफ वाली वेलोसिटी को आप पॉजिटिव ले रहे थे, ठीक है। अगर आपने इस तरफ की वेलोसिटी पॉजिटिव ली, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ऑब्जेक्ट जो है, आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ की वेलोसिटी गेन कर रहा है, ठीक है, इस तरफ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। क्लियर है? नेगेटिव होने का मतलब। इसको आप ये भी कह सकते हो कि नेगेटिव डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। वही बताना, जैसे कि आपने इस तरफ का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, इस तरफ का नेगेटिव लिया है, तो आपका ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी बढ़ भी रही है, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब हर सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो फिक्स है। पहले सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज आया, अगले एक सेकंड में फिर से उतना ही चेंज आया, अगले एक सेकंड में फिर से उतना ही चेंज आया, तो वहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है और नेगेटिव में मूव कर रहा है तो नेगेटिव, ठीक है, ये वाला ग्राफ दिखाएगा। क्लियर है? फाइन। अच्छा, अब अपन चलते हैं किस पे? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कुछ ज्यादा नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा हाँ यार, एक चीज और बताना रह गया, रुक जाओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक और चीज पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट भी पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी पता कर सकते हैं। कैसे डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं? तो वो होगा क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व होगा उसके अंदर का एरिया, मतलब वीटी, ऐसा ग्राफ बना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि ये मेरा कर्व है, ठीक है, ग्राफ का ये कर्व है, तो इसके नीचे ये जितना एरिया बनेगा, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये एरिया मुझे दे देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। अब ये बड़ा ही अजीब सा लगता है यार, ये कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, ससुरा दोनों इक्वल कैसे हो गया? सोचा तुमने? मैंने बोल दिया इसका जो एरिया है वही आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, है ना। तो एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है ना, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर और मीटर आपस में सेम तो कभी हो नहीं सकते। अरे भाई, आपने उसको कुछ अलग तरीके से समझ लिया, ठीक है। आप किसका एरिया निकाल रहे हो? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल रहे हो। चलो देखो, मैं सिंपली समझा दूं। ये ट्राइंगल है, इसका आप एरिया निकालोगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। तो ये बेस है ना, ये बेस है, तो बेस में क्या आएगा? आपका टाइम आने वाला है ना। यहाँ पर तो टाइम चेंज हो रहा है, ये पूरा टाइम वाला एक्सिस है, तो टाइम आएगा। अच्छा, इनटू हाइट में ये आएगा, हाइट क्या आपका? वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है ना। अच्छा, तो हाफ टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कट गया तो क्या बचा? डिस्टेंस बचा। डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, जो भी बोलो, तो वही बचा। तो क्या आएगा? यूनिट मीटर ही आएगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जो एरिया निकाल रहे हो, एक्चुअली में आप किसको मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो? टाइम और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो। टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हो मीटर बाय सेकंड से, मतलब सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हो मीटर बाय सेकंड, तो सेकंड कट के क्या बचा? मीटर बचा। मतलब इसका एरिया एक्चुअली में आपको मीटर ही दे रहा है, और मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये एरिया डिस्प्लेसमेंट दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो वही अपन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका अपन एरिया निकाल लें तो अपन को डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब चलते हैं अपन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी वैसे ही है, ठीक है। अभी तक तो मैंने सिर्फ कांस्टेंट वाले बताए थे, यहां आप एक्सेलरेशन दिखा रहे हो, यहां पर आप टाइम दिखा रहे हो। अगर ऐसा है मतलब खाली टाइम चेंज और एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रहा, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। यानी ये कौन सा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हुआ, ठीक है। ये वही ग्राफ है, ठीक है, जो ये वाला है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था ना आपका, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप ऐसे दिखाते हो, वही आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस तरह से दिखाया जाता है। ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। क्लियर है? ये भी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन शो करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन,
ठीक है, समझ में आ गया? तो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे दिखाते हो आप उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे दिखाते हो। क्लियर है? फाइन। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ हुआ तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। ठीक है, उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन 0 होना। क्लियर है? अच्छा, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बस इतना ही दिखाना था मुझे, ज़्यादा नहीं बताएंगे और आगे नहीं जाना है अपने को। ठीक है, अपने सिलेबस के हिसाब से ही रहना है। अच्छा, मैंने आपको ये भी कहा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, ये मेरा पोजीशन और ये मेरा टाइम ग्राफ। अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है, ठीक है, अरे देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर ऐसा है पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो आपने बोला कि वेलोसिटी 0 है, क्योंकि पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है तो वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, अच्छा सब बना देता हूँ, चलो ना साइड साइड बना देता हूँ, छोटा छोटा बना देता हूँ। अगर ऐसा है पोजीशन टाइम ग्राफ तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वेलोसिटी 0 है। जो वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा है पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मोशन में है, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, तो इस केस में भी एक्सेलरेशन का कोई सवाल नहीं पैदा होता और इस केस में एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन आपको पोजीशन टाइम ग्राफ में सिर्फ तब मिलेगा जब टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी। ठीक है, सीधी सीधी लाइन के लिए आपको एक्सेलरेशन 0 मिल ही नहीं सकता, मतलब एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता। सीधी सीधी लाइन वाला केस अगर बनाया आपने पोजीशन टाइम ग्राफ में, ठीक है, फिर से बता दो, पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आपने ऐसा लाइन बना दिया, ऐसा लाइन बना दिया, स्ट्रेट स्ट्रेट वाले बना दिए, तो वहां एक्सेलरेशन आता ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन आने के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होना चाहिए, ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जिस हिस्से में ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये कटोरा बन रहा है, ये कटोरे में भीख मांगेगा आदमी। ठीक है, जिस केस में ऐसा बन रहा है, कटोरा बन रहा है, ठीक है, उस केस में आप कहोगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। हमको एक्सेलरेशन का आइडिया मिलता है, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, अब क्यों मैंने बोल दिया कि इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, भूल गए तो अगर अरे भाई कटोरा है, कटोरे में पानी जमा होगा, ठीक है, आप इसमें भर सकते हो, यानी कि एक्सेलरेशन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और ये कटोरा उलट दिया, सब गिर गया, यानी कि आपके पास से चीज कम हो गई, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन कम हो जाता है। क्लियर है, मतलब वेलोसिटी कम होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो और एक तरीका बता दूं मैं आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ पे आप अगर स्लोप बनाओगे, क्या बनाओगे, स्लोप बनाओगे, यहां पर स्लोप बनाओगे, यहां एक स्लोप, इसको थोड़ा बड़ा करके बताता हूं, यूं रहेगा। तो अगर यहां पर आप स्लोप बनाते हो तो स्लोप ऐसा बनेगा, लाइन ऐसी आएगी, राइट, इस लाइन का स्लोप होगा नेगेटिव। ठीक है, आप यहां से आए हो, ग्राफ ऐसा है ना, तो आप रे ऐसे बना दो। ठीक है, तो आप नीचे जा रहे हो तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है। अरे वैसे तो एक्सेलरेशन होना तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो होगी नहीं, है ना, पर इस हिस्से में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, है ना, मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस में जा रही है आपकी वेलोसिटी। अगर आपने यहां पर बनाया, इस हिस्से में ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और अगर आपने ऐसे बना दिया, ठीक है, इस पॉइंट पर देखो, तो यहां से ऐसे क्या हो रहा है, पहले वेलोसिटी कम थी, 0 थी, फिर यहां पर बढ़ गई, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऐसा समझ लो सिंपली। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेते हैं। और एक कटोरा पलट दिया तो उल्टा होता है। ठीक है, यहां से आपके नेगेटिव की तरफ आ गए, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। आप सिंपली याद रखने के लिए बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, क्लियर है? तो कटोरे में भर सकते हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लोगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेने का मतलब कि वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना, और वहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी घटेगी। ठीक है, अभी वेलोसिटी उड़ाई दो, चलो जान दो, क्योंकि अलग अलग केसेस भी आ सकते हैं, फिलहाल इतना याद रख लो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा अगर मैंने आपको एक चीज और बताई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने क्या पता किया था, अब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ठीक है, आपको जितना जानना था उतना तो हो गया आपके काम का, ठीक है, बहुत है उतना, पर मैं कुछ अब एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप नीचे पूरा ये एरिया निकालो तो आपको मिलता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट।
सेम चीज अगर आप एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के लिए निकालो, अगर आप चाहो तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालो तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। अरे ऐसे कैसे मिलेगी सर? अरे जब ये मिली तो ये मिलेगी ना। कैसे? देखो सिंपल याद रखो, मैंने बताया था पहले आता है क्या? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, फिर आता है वेलोसिटी, फिर आता है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाद का स्टेप है ये, है ना। इसका, इस वाले का, इसके ग्राफ का टाइम के साथ अगर आप स्लोप निकालते हो, ठीक है, इसका अगर आप स्लोप निकालते हो तो आपको मिलता है वेलोसिटी, अगर इसका आप स्लोप निकालते हो तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ उल्टा, इसका आप अगर एरिया निकालते हो तो आपको मिलता है वेलोसिटी, और यहाँ से अगर आप एरिया निकालते हो तो आपको मिलता है डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बना दो पूरा ये। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से मिलता है वेलोसिटी ये। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मिलता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से मिलेगा आपको वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ले जाएगा आपको यहाँ पर, ये ले जाएंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, ये ले जाएंगे आपको यहाँ पर, और ये वाले भाई साहब ले जाएंगे आपको यहाँ पर। क्लियर है? ऐसा एक सीक्वेंस बना लो। फाइन। अच्छा, और एक चीज़ लिख लो, ये तो बाकी रहेगा ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आपको क्या क्या डेटा मिलता है। तो आपको मिलेगा क्या, ये मिटा दूँ कि? अच्छा, इसको चलो मिटा देते हैं। ये लिख लिया ना तुमने, लिख लेना। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम पता कर सकते हैं एक्सीलरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्सीलरेशन की वैल्यू। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, फिर वेलोसिटी पता कर सकते हैं अपन किससे? एरिया अंडर कर्व। ठीक है, कर्व के एरिया से अपन इसकी वेलोसिटी पता कर सकते हैं। तो इतनी डेटा अपन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो, हालांकि कोई बहुत ही बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बच्चे ना कई बार गलती कर देते हैं आइडेंटिफाई करने में, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बता दूं। वैसे आपने चीज़ें डिस्कस की होंगी, 9th में पढ़ा भी होगा अगर डिटेल में से समझा होगा तो, लेकिन यहाँ गलती ना हो इसलिए वो गलती करेक्ट करने के लिए एक चांस दे दूँ मैं आपको। कि देखो, आपने देखा कि एक ही तरह के ग्राफ आपको कई बार मिल रहे थे। एक्सटी ग्राफ में भी ये वाला आपको मिला था, ठीक है, और वीटी ग्राफ में भी आपको ऐसा एक मिला था, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में भी आपको सेम ऐसा ही एक ग्राफ मिला था, है ना। देखो, तीनों में डिजाइन सेम है, राइट, लेकिन क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो इसका मतलब कुछ और होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कुछ और, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कुछ और मतलब है। इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने जैसे पहले भी आपको बता दिया कि क्या है, एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स क्या है, मतलब सॉरी वी क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर वी क्या बताता है, कांस्टेंट होता है ना, यहाँ पर वी चेंज होता है ना, है ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यहाँ पर वी कांस्टेंट होता है, यानी यहाँ एक्सेलरेशन 0 होता है, और यहाँ ए कांस्टेंट होता है, मतलब आपका v जो है वो इंक्रीज होता है ना। क्लियर है? तो देख रहे हो सेम तरह का, लेकिन उसका मतलब अलग अलग है। अच्छा, इसके अलावा और भी है, ये सब बना लेना साइड साइड में आप, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, देखो, आप जो ऐसा ग्राफ बना रहे थे xt वाला, इसमें आप बोल रहे थे कि वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट होता है ना। वेलोसिटी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और वही vt ग्राफ अगर बनाओ, ठीक है, vt ग्राफ बनाओ जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो कैसा बनता है, वो सॉरी ऐसा बनता है ना। अब देखो, इन दोनों ग्राफ का सेम मतलब है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट अगर आपको xt ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ में बनाना है तो ऐसा बनेगा, और वही सेम ग्राफ अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हिसाब से बना रहे हो तो वो ऐसा बनेगा, है ना। दोनों का मतलब सेम हो गया। क्लियर है? तो मैं ये कुछ एग्जांपल जैसे बता रहा हूं आपको ना क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये एक ग्राफ है, अब इसी को मतलब इसी को डिस्क्राइब करता हुआ दूसरा कौन सा ग्राफ है, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो उसमें से करेक्ट कौन सा होगा, जिस ऑप्शन में ये वाला ग्राफ दिखेगा। ठीक है, क्लियर है, पक्का? तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ रिलेट करना भी आपको आना चाहिए, ऐसे बहुत सारे रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। तो सारे ग्राफ्स को अच्छे से विजुअलाइज करना, अच्छे से उसको समझना, तब आपको ये लगेगा कि आपके ग्राफ्स क्लियर हुए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आज बहुत कुछ समझ में आया है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा है आपको, प्लीज मेंशन इन द कमेंट, अच्छा बुरा जो भी है वो जरूर मेंशन करो।
नया टॉपिक लेके नए वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक थोड़ा सा कर लो वेट, इत्तू सा, ठीक है। तो टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद एंड डियर चिल्ड्रन कीप स्टडिंग, ठीक है। पढ़ना जरूरी है। बाय।